भगवान श्री गणेश जी को, गुरुदेव को और माँ सरस्वती को चरणों में वंदन करते हुए आज की क्लास को प्रारंभ किया जाए भगवान। और आज ऐसा है कि जो पढ़ाया गया है पहले उसका पुनरावृत्ति सभी लोग करेंगे। जिसने नहीं किया है तो इसमें यूट्यूब में लिंक है, उससे सुन के सभी लोग करें। भगवान सभी को कुंडली विश्लेषण आना चाहिए भगवान। कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ है क्या नहीं है, इसमें जो कौन सा ग्रह कहाँ बैठने से क्या फल मिलता है, अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं लेकिन सब पहुँच जाएंगे। अभी वर्तमान में महादशा का विवरण के महादशा कैसे निकाली जाती है वो पढ़ाया गया भगवान। और अभी इष्टकाल होगा, भयात पहले गुरुदेव ने पढ़ा दिया था, उसमें भी थोड़ा सा विवरण होगा। अगर नहीं आएगा तो उसको कल किया जाएगा भगवान। लेकिन इष्टकाल कल करवा दिया था, हम कल व्यस्त थे, शिवानंद गुरु जी ने करवाया था भगवान। तो जो अभी तक पढ़ाया गया है उसका अगर पुनरावृत्ति हो जाए तो सभी को याद हो जाएगा। एक दूसरे के बोलने से सभी को याद हो जाता है। जिसने नहीं किया वो रिकॉर्डिंग सुन लेना, उसमें पूरा रिकॉर्डिंग में एक एक वर्ड, एक एक शब्द, एक एक गणित का पूरा दिया हुआ है। तो उसमें देख के सभी लोग सुन लेंगे, सीख लेंगे। जो नहीं आएगा वो हमसे ग्रुप में पूछेंगे, इसी ग्रुप में, तो उसका पुनरावृत्ति सभी को करवाया जाएगा भगवान। तो इसी के साथ में आगे क्या पूछना है वो राजा जी बताएंगे या राम सुशील भैया, दो में से कोई। जी गुरु जी। सभी से जो आज तक के पढ़ाया गया है एक एक बार सभी से पूछ लें तो बहुत अच्छा होगा कि कम से कम मालूम रहेगा कि हमें पढ़ाने में भी आगे आगे उत्सुकता रहेगी कि हाँ जो भी जुड़ रहा है वो आगे पढ़ रहा है कि नहीं, उसको ज्ञान है उसका कि नहीं। जैसे कुंडली सामने आ गई तो उसका सभी को ज्ञान है कि नहीं है, ऐसा अपन आगे बढ़ाएंगे। और राजा जी आगे पूछा जाए या राम जी सुशील भैया, उनने तो बोल दिया है कि राजा जी करेंगे। जी कोई भी जी लेफ्ट नहीं होगा, जिसको नहीं आएगा वो जितने जुड़े हैं उनमें से कोई लेफ्ट नहीं होगा भगवान। फोन आ जाए तत्काल में फिर से जुड़ जाना, लेकिन सभी लोग जितना भी आता है उतना सामने में अपना रखें, ठीक है भगवान। और और उस दिन भयात भभोग रखा गया, बताया गया था, वो वो भी भी बताएं। वो भी हमने बोल दिया है भगवान, प्रणाम। कल्याण। वो भी इसी हमने कड़ी बता को दिया। और राजा जी पूछें सबसे या राम सुशील जी कोई भी पूछें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक एक हम करके सभी से, जिससे नहीं आया उसका आप लोग बताते जाना, ठीक है, आप जी बताते गुरु जाना। जी हम्म इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए समयाभाव के कारण ज्यादा समय न लेते हुए मैं आदरणीय श्री हमारे वैदिक ब्राह्मण समूह के जो जितने आए हैं छात्रगण, उनमें से श्री चिदानंद त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूँ। और वे इसमें वैदिक जो हमारी चल रहे 9:30 बजे फलादेश, तो जितने भी पढ़ाए उसमें से आप सर्वप्रथम यह बता दीजिए कि मेष राशि का परिचय, मतलब मेष राशि में कौन सी रुद्राक्ष रत्न और उनके अनुकूल ग्रह इत्यादि कर्क राशि की बताएं, जो कि फर्स्ट में ही हो चुका था भगवान चिदानंद जी। आदरणीय चिदानंद जी, निवेदन है आपसे ज्यादा समय न लेवे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय श्री परमानंद जी से निवेदन करता हूँ कि वे
सिंह राशि का परिचय बताए। सिंह राशि वाले का स्वामी कौन है? लकी नंबर, मित्र राशि और अनुकूल ग्रह। सिंह राशि, एक मिनट, सिंह राशि वाले याद नहीं है सर, एकदम भूल गए हैं। भगवान याद ऐसे देखिए, ये याद करने वाली कॉमन सी बात नहीं है भगवान। प्रकृति में बताया जाता है कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, सूर्य है, ऐसे बताते हैं भगवान। हर किसी कुंडली को विश्लेषण करती है तो सूर्य पंचम भाव का मालिक है, ऐसे बोलते हैं ना भगवान। तो कृपा करके ये सब चीज छोटी छोटी बातें हैं भगवान, इसलिए याद करने वाली कोई बात नहीं है। तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। आप ये बता दीजिए भगवान, नक्षत्र के द्वारा महादशा कैसे निकालते हैं बता दीजिए। जैसे कि मघा नक्षत्र है तो किसका महादशा होगा? नक्षत्र का महादशा सूर्य उदय से लेकर भगवान ये इष्टकाल है भगवान, ये इष्टकाल है, ये इष्टकाल है जो बता रहे हैं। मैंने पूछा भगवान, नक्षत्र जैसे किसी का कृतिका नक्षत्र है तो कौन सी महादशा चलेगा, जो पहले लिखवा चुके भगवान। कृतिका नक्षत्र वाले का कौन सी महादशा है? हस्त नक्षत्र का शुक्र चलेगा, शुक्र भगवान का महादशा। मैंने हस्त और चित्र और स्वाति और अश्वनी भरणी नहीं पूछा, मैंने केवल पूछा आपको कृतिका। अगर किसी की जन्म कुंडली में कृतिका नक्षत्र में हुआ है किसी का जन्म, तो कौन सी महादशा चलेगा? राहु का महादशा चलेगा। चलिए भैया देखिए, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ जो है सूर्य की महादशा चलता है भगवान, और राहु की महादशा बाद में आता है ना भगवान। तो ये दूसरे से पूछा जाएगा आपको, ठीक है ना। और लेकिन भगवान आप लोग ऐसे करेंगे तो फिर कैसे होगा भगवान? हम गुरु जी इतने अपने अनमोल टाइम दे रहे हैं, है ना भगवान। तो ऐसे में फिर तो ये गलत हो रहे हैं ना भगवान। सीख जाएंगे तो आप न तो हमें दे देंगे ना गुरु जी को दे देंगे, है ना भगवान। आप ही का भलाई होगा भगवान। तो निवेदन है आप लोगों से कि आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुबोध पांडे जी से निवेदन है कि वे बताएं कि 12 भाव की परिचय बताएं। मतलब प्रथम भाव से क्या क्या विचार करते हैं, द्वितीय भाव से क्या क्या विचार करते हैं, जो कि हो चुका है भगवान। मैं सुबोध पांडे जी। भगवान आपका आवाज नहीं आ रहा सुबोध पांडे जी। सुबोध पांडे जी। स्थिर राशि कौन कौन सी है भगवान, बताने की कृपा करें। स्थिर राशि कौन कौन सी है? सुबोध पांडे जी आवाज सुन पा रहे हैं भगवान? गुल्लू पंडित जी से निवेदन करता हूँ कि वे इष्टकाल कैसे निकालते इसकी सूत्र बताएं। गुल्लू पंडित हर जी। हर महादेव सभी को। इष्टकाल निकालने की विधि: जन्म समय में से सूर्य उदय घटाने के पश्चात 2.5 से गुणा करने के पश्चात इष्टकाल की प्राप्ति होती है। जी भगवान। जैसे कि बात है वो मान लिया जाए किसी का 11:35 में जन्म समय है और सूर्योदय 6:46 का है, तो इष्टकाल कितना आएगा बता सकते हैं भगवान? 1 मिनट का टाइम है आपके पास समथिंग। जी,
दोबारा दोबारा बताना क्या क्या है। जन्म समय कब का? 11:35, सूर्योदय 6:40, सुबह का है ना भगवान। सुबह 11:35, 6:40 इष्टकाल ज्ञात कीजिए। हो गया भगवान? गुल्लू पंडित जी आदरणीय। आदरणीय गुल्लू पंडित जी सुन पा रहे हैं? हरिओम। मेरी आवाज जा रही है ना भगवान आप लोगों को? जी जी अभी बता रहा हूँ जी। ठीक है, आप निकाल के रखिए है ना भगवान। कॉल आ रहा, मैं लेफ्ट हो रहा हूँ कुछ देर। जी भगवान, लेकिन तुरंत जुड़िएगा, निवेदन है आप लोगों से। जी भगवान, इसी प्रकार आप निकाल के रखिए गुल्लू पंडित जी है ना। हम पूछेंगे अभी आपसे समय से। जीतू पंडित जी से निवेदन है कि वे बताएं स्थिर राशि कौन कौन सी है। जी राजा भैया, मैंने अभी नहीं पढ़ा हूँ ये। अच्छा, कब से जुड़े हो भगवान आप? मैं नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी से हूँ, जबलपुर के पास से। कल मैंने क्लास ज्वाइनिंग किया था इष्टकाल के बारे में। हाँ ठीक है भैया। गुरुजी से इष्टकाल से कहाँ तक पढ़े हैं आप? वही गुरुजी 4 नियम बताए थे इष्टकाल का, हम्म। तो भयात वही भवों की मुझे बताया जान। था क्या? नहीं भयात नहीं, भवों। कल की क्लास में इष्टकाल का ही बताया था गुरुजी ने। चल ठीक है, तो फिर इष्टकाल का अगर किसी जन्म का, किसी बालक का दोपहर 12:05 में हुआ है, सूर्योदय 6 बजे है, इसका इष्टकाल निकाल के बताइए, बारह मैसेज कर दीजिए। बजे हाँ 12 बजे और भगवान, ठीक सुबह है। का तो मुझे ज्ञात है। हाँ। जैसे सूर्योदय से लेकर के सूर्य मध्याह्न का जो 12:59 के लगभग अगर जन्म हो रहा है, हम्म, तो सूर्योदय जन्म नक्षत्र से सूर्योदय घटा करके हम्म। और 2.5 का गुणा करके जो है इष्टकाल प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने 12 बोला है ना भगवान? बारह हम पाँच मध्याह्न काल। जी। हाँ, मध्याह्न काल का। दूसरा दूसरा नियम मुझे अभी ज्ञात नहीं है। अच्छा जी, तो कल तो जी हम पे। तीनों नियम बताए क्या भगवान कल? हाँ, गुरुजी ने चारों नियम बताए थे, लेकिन मैं लिख नहीं पाया था इस कारण से, क्योंकि स्पष्ट समझ में गुल्लू नहीं आ रहा था। जीतू जी, 4 नियम कौन से हो गए? 3 ही नियम ना? तीन ही तो नियम है नहीं ना नहीं, भगवान। गुरुजी ने चार नियम मध्याह्न लिख पाए थे सर। सूर्योदय से लेकर गुरुजी ने तो 5 नियम बताया था ना। हाँ, 5 नियम एक करके जी गुरु जी, 5 नियम वो सेकंड करके जो है सूर्यास्त ऐसे वैसे करके कुछ हाँ, लेकिन। सूर्योदय से लेकर के शिवानंद जी मध्याह्न बताए तक थे क्या? पहला जी नियम। जी 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 जी। जी, और फिर कल मध्याह्न कल से जो है बताइए। सूर्यास्त तक का, हाँ हाँ और हाँ। सूर्यास्त से लगा करके भगवान। मध्याह्न रात्रि, और मध्याह्न रात्रि से सूर्योदय तक का बताया था। और जी फिर इसके जी जी लगभग भगवान। गुरुजी ने ये भी बताया था 5वें नियम में, जैसे सूर्योदय के समय जो होगा तो उसका इष्टकाल कुछ ऐसा मुझे समझ ठीक में है नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, ये जो मैं पूछा हूँ भगवान, बहुत ही सरल विधि से मैंने पूछा है, ठीक है ना? जी जी, दोपहर में 12 घंटे जोड़ करके सूर्योदय को जी घटाकर 2.5 से गुणा कर दो, फिर इष्टकाल निकल जाता है, ठीक है भगवान? जी 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 जी, इसी प्रकार से फिर मैं आपसे, आप अभी नहीं पढ़े हैं, तो आदरणीय मीरा जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो बताएं
नक्षत्र के अनुसार महादशा। जैसे कि मान लिया जाए किसी व्यक्ति का नक्षत्र हस्त नक्षत्र है तो कौन सी महादशा है? हस्त नक्षत्र में अगर जन्म ली है तो। जी राजा भैया, ये वाला मैंने लिखा नहीं है, आप कुछ मैंने और तो भेज दिया था। और कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगी। ये मैंने नहीं लिखी। हाँ, लेकिन मैंने आपको भेज दिया है तो कृपा करके आप यह कोर्स जल्दी पूरा करेंगे तो बड़ी खुशी होगी मुझे। जी, तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि स्थिर राशि कौन कौन सी है? ये पॉइंट भी मैंने नहीं लिखा है। लेकिन यह भी मैंने भेज दिया है। जी, आपने भेजा था। चलिए ठीक। इसी प्रकार मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि नक्षत्र चरण कैसे निकालते हैं? हम्म, नहीं पता। नहीं जुड़े थे क्या दीदी जी आप? 2-3 दिन से मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर रही थी। अच्छा, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आप यह बता दीजिए कुंडली में मारक स्थान किस किस को कहते हैं या कहाँ कहाँ से देखा जाता है? ये भी नहीं पता मुझे। मुझे भाव का और राशि जब हुई थी और नक्षत्र जो लिखवाए गए थे। हाँ, तो हमने आपको पहले ही भेज दिया है। हाँ। विदेश, जैसे कि महाकष्ट और विदेश गमन कहाँ से देखा जा सकता है? नहीं, वो भी नहीं लिखा मैंने महादशा लिखी थी। और महाकष्ट। और देखिए, आप बता चुके हैं लेकिन प्रश्न को आप समझ नहीं रहे हैं अच्छा दीदी अच्छा। जी। प्रश्न को आप समझ नहीं पा रहे हैं। पीएचडी जैसे कोई करते हैं तो कहाँ से देखा जाता है कि कर पाएगा कि नहीं? मैं समझ नहीं पा रही। दीदी जी, यह सब बात कॉमन सी बात है और आप बता भी चुके हैं, जो कि अब मैं आपको बता दूं इससे। जो आप बताए हैं 1 से 12 के बीच में जो भी देखा जाता है विचारणीय बातें है कहा जाए, उसी के बीच का है। और जितना भी पूछा हूँ अभी आपको, मारक भाव भी पूछा तो 7 और 8 को भी देखते हैं, लेकिन वो मृत्यु का स्थान तो है ही। और 2 से मारक स्थान देखा जाता है। और जो विदेश गमन, पीएचडी और महाकष्ट, अचानक धन, ये जो है अष्टम भाव से है ना भगवान। और यह सब चीज आप मुझे बता भी चुके पिछले कक्षा में, फर्स्ट अष्टमी को, है ना। लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे। तो दिमाग का किस तरह से यूज किया जा सकता है देख लीजिए, ऐसे भी यूज करके आपसे घुमा कर भी पूछा जा सकता है। यह ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। जी जी ठीक है। कहीं उस दिन नकल करके बताए होंगे तो बिल्कुल नहीं कह पाऊंगा मैं यथार्थ, लेकिन ऐसा, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे तो वो इतना मैं अकल नहीं लगाई मैंने। घुमा घुमा कर नहीं दीदी, मैं तो सीधी सी पूछा कि मारा किसान कौन सा है। नहीं, मेरी समझ नहीं। विदेश का मत कहाँ से दिखता है? आदरणीय सतीश गुरु जी भी कई बार बता चुके हैं, कई बार दोनों तीनों क्लास में जब भी आते हैं, कुंडली विश्लेषण होता है और कहीं विदेश जाने का रहता है तो रुक नहीं पाते हमारे गुरु जी से। ये पीएचडी भी कर सकता है, बाधा आएगा, ऐसे कमेंट करते ही हैं आदरणीय हमारे गुरु जी। तो ऐसे ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातों को सुनने से, नोट करने की नहीं है ये, कि सीधे डायरेक्ट सुनो और दिमाग से, हृदय दिल में उतार के रखने की है, ठीक है ना। इसी प्रकार से मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि कहा जाए अब तुला राशि का स्वामी कौन है, अनुकूल ग्रह क्या है तुला राशि का? तुला राशि का जी, स्वामी तो शुक्र है, और दूसरा क्या पूछा? दूसरा इसका क्या पूछा था? तुला राशि का अनुकूल ग्रह अमित राशि। अनुकूल ग्रह शनि चंद्रमा है। हम्म। और राशि कर्क धनु, दो ही याद है मुझे। कर्क और धनु। हम्म और अनुकूल ग्रह क्या बोले? शनि शनि चंद्र और चंद्र। एकदम कंफर्म है ना? हाँ, ये मुझे कंफर्म है। और स्वामी है शुक्र। और कोई ग्रह नहीं है इनके साथ? 4 थे, मुझे 2 ही याद है।
मुझे 3 पता है ना, बुध, शनि और चंद्रमा। मैंने शायद याद जी, किया। इनका 3 ही मुझे पता है, और 3 ही है जहाँ तक, है ना? 3 ही मैंने लिखा है, नोट भी किया है 3। तो इनका 3 ही है, ठीक है? अच्छे से देखिए, आप पीछे हो रहे हैं भाई। पिछले एक बार की कक्षा में बहुत अच्छे से आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहा। आप लोग कैसे अब पीछे होने लगे भैया आप लोग? समझ नहीं आ रहा है मुझे तो। जी तो जी, आप लोग देखिए आप वो ये ना रिवीजन नहीं करी, लिख ही रहे हैं बस। लोग तो यही इसी कारण से मैंने देखो अभी तत्काल में पढ़ा है, उसे कहीं फर्स्ट में पूछ दो तो कोई भी बता देगा। मेरा दिमाग मारक यही मारक था भाव कि के मैं पहले लिए, जो पहले से। मारक भाव के लिए राजा, हेलो, जी गुरु जी। जी जी, सुन रहे हैं गुरु जी। मारक भाव के लिए एक बार आप लोग समझ लीजिए, मैं बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। आप लोगों को लिखने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मार्केस के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अष्टम भाव को मृत्यु का घर कहा गया है ना, जी जी। तो अष्टम का अष्टम स्थान कौन सा होता है? द्वितीय, द्वितीय। द्वितीय। और द्वितीय का अष्टम कौन सा हुआ, द्वितीय कैसे हुआ? अष्टम का अष्टम तृतीय भाव हुआ। अच्छा जी, वो छोड़े। ठीक है, अष्टम से अष्टम का विचार जब करेंगे तो तृतीय भाव हुआ, और तृतीय का व्यय भाव कौन सा हुआ, और अष्टम का व्यय भाव कौन हुआ? सप्तम, द्वितीय। सप्तम और द्वितीय। तो सप्तम और द्वितीय जो किसी चीज का व्यय कराता हो उसी चीज को व्यय भाव कहेंगे। तो मृत्यु का व्यय कौन करा रहा है? द्वितीय सप्तम भाव और करा द्वितीय। रहा है और सप्तम भाव करा रहा है। तो मार्केस जो है, प्रबल मार्केस सप्तम और द्वितीय स्थान से देखा जाता है। जी, हाँ, सब लोग इसको ध्यान में आप लोग दिया करें। सब लोग ध्यान से रख लीजिए, द्वितीय और सप्तम व्यय भाव। अष्टम का व्यय सप्तम, ठीक है? और उधर तृतीय का व्यय द्वितीय मान लो, है ना भगवान? तो दोनों व्यय भाव से देख लिया जाए तो वही मार्केस हो जाएगा। इसे याद रख लीजिए, 7 और 2 नंबर को याद रखिए बस। 7 दिन होते हैं, बस यही याद रखिए। और 2 गिलास पानी पीना है दिन में, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये याद रख लो आप लोग। इसी प्रकार आगे मैं श्री एक दो तीन राम सिंह भैया जी, गुल्लू गुल्लू पंडित जी, आपने अपना सुबोध सुबोर सुभाष सुबोध रथ जी बताइए। सुभाष रथ जी कहाँ है भगवान? मुझे दिख नहीं रहे। सुबोध पांडे दिख रहे गुरु जी, सुभाष रथ। जी जी जी, सुभाष रथ अभी नए जुड़े हैं गुरु जी, वो थोड़ा नहीं, नए बहुत जुड़े। दिनों से जुड़ रहे हैं और वो बहुत पुराने हैं। हम्म, ठीक है। तो फिर सुभाष रथ जी से हम निवेदन करते हैं कि वे बताएं कि हमें धनु राशि का लकी नंबर, उनका स्वामी और कौन से तत्व के हैं। धनु राशि जो है उनके प्रतीक क्या है? दोनों का तो बृहस्पति गुरु है स्वामी। जी जी, कौन से तत्व में आते हैं भगवान? वही तो मुझे पता नहीं जी। जी, इनके राशि पता है भगवान? मित्र राशि कहा जाए। वही भी जी, मुझे पता नहीं जी। जी, और यह पता है क्या भगवान, इसका प्रतीक क्या है? नहीं जी। जी, और ये पता है क्या भगवान कि आपको अगर किसी का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ तो किसका महादशा चलेगा? रोहिणी हम्म, के नंबर, मुझे नंबर तो पता है जी। एक मिनट। भगवान आप खुद गिन लीजिए ना भगवान, अब इतना हम बता दिए रोहिणी। जी, क्या हुआ कि जो मैं वही रुद्रा
चंडी पाठ उसमें जुड़ते हैं, ज्योतिष में नया जुड़े हूँ। चौथे नंबर की चरण है भगवान, अश्वनी भरणी कृतका रोहिणी। चौथे नंबर की जी, हाँ हाँ चौथे नंबर की जी। ये होगा चौथे का होगा, याद नहीं आ रहा जी। चौथे नंबर चंद्र महादश जी। चंद्र महादश होगा। ओम नमः शिवाय। जी भगवान। और चंद्र की कितने वर्ष की महादशा होती है भगवान? 10 वर्ष जी। 10 वर्ष की, बहुत अच्छा। आप यह बता दीजिए, एक क्वेश्चन और है भगवान, नक्षत्र चरण कैसे निकालते हैं? नक्षत्र चरण वही नाम से नहीं भगवान, जैसे कि निकलते हैं, हाँ 4 भाग कैसे? करने, 4 हाँ नक्षत्र जितना दंड होता है हाँ। उसको 4 भाग करने से प्रथम भाग एक नंबर नक्षत्र, द्वितीय भाग 2 नंबर नक्षत्र। भगवान भगवान, निवेदन एक बार फिर से बोलेंगे, थोड़ा आवाज कट गया था। नक्षत्र को जितना दंड होगा उसको 4 भाग करना चाहिए। तो प्रथम भाग होगा 1 नंबर नक्षत्र, 1 नंबर पाद जो चरण बोलते हैं। ऐसे है क्या जी? तो कैसे मतलब उसे विभक्त करते हैं भगवान, बताएंगे क्या? विभक्त कैसे करते हैं? विभक्त मतलब कैसे दंड बांटते हैं? दंड से। तो नक्षत्र जो आज का नक्षत्र जितना दंड है, हाँ पूर्व दिन का पूर्व नक्षत्र, हाँ उसका हाँ पहला नक्षत्र जो था हाँ। उसको तो मान लीजिए आज 8 बंधन है, 58। 58। पूर्व जितना था हाँ। उसने उसको कितना हुआ, टोटल कितना दंड हुआ, वही को 4 भाग करना चाहिए। जी, उसके बाद? उसके बाद प्रथम भाग जो होगा, प्रथम चरण, द्वितीय उसमें जितना आया उसको फिर जोड़ के द्वितीय चरण। गलती हुआ क्या जी? नहीं नहीं, आप बताइए ना भगवान, बताइए बताइए बताइए। उसके बाद वही जितना होगा उसका 3 और एक बार जोड़ने से तृतीय भाग होगा। जी जी जी, ठीक है, यथार्थ है। एक छोटा वाला नियम और मोटी मोटा वाला बता देता हूँ मैं। जो नक्षत्र जिस समय से लगा है ना भगवान, जैसे कि आप लोग देख लो, बाद में उदाहरण के लिए ले लिया जाए कि नक्षत्र जैसे लगा है अपन का पूर्वा फाल्गुनी, है ना? हाँ तो जी। पूर्वा फाल्गुनी कितने समय तक था? 9:23, है ना? हाँ जी। और उसके बाद उत्तरा भाद्रपद लगा है 9:23 पे, तो 9 जो 4:30 तक है। तो 9:23 से 4:30 तक जितने कितने समय है, इसको देखा जाएगा। उसके बाद उसको 4 से भाग किया जाएगा, है ना भगवान? हाँ जी। उसके बाद फिर उसको जोड़ते जाएंगे ना भगवान, ऐसा है हाँ इसका जी। नियम, हाँ हाँ, ऐसा है ना? जी। तो हम आपसे और कभी पूछ सकते हैं बीच में, है ना? आदरणीय गुरु जी से मैं निवेदन करूंगा कि मैंने एक टाइम दिया था 11:35 6:46, तो उसका कितना आया बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी भगवान। मैं 4 दिन से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या जी? नहीं, गुल्लू पंडित जी से कह रहा हूँ भैया, मिस्ड अपना कॉल बात। हो गया है, मैसेज में लिख जी, दिया है 12:02:30 आएगा। बहुत अच्छा भगवान, धन्यवाद। जी भगवान, आप यह बता दीजिए मुझे, मीन राशि जो होती है ना भगवान, मीन राशि, तो ये उन लोगों के जातक को क्या मतलब कष्ट होते हैं कहा जाए, विशेष देखा जाए तो कष्ट कारक कह सकते हैं, या राशियों को? हाँ, यही कह सकते हैं, 12 राशियों का रोग जो लिखे हैं ना गुरु जी लिखवाए हैं, तो मीन राशि का बता देते भगवान। मीन राशि वाले का। जी इसका पता नहीं है, मैंने बीच में क्लास छोड़ दी थी इस कारण से। चलिए ठीक है, तो आप मेष राशि का बता दीजिए फिर। मेष ऐसा राशि से जो है कष्ट होगा, सिर में रोग होगा, जैसे कि रतौंधी आदि का योग,
रोग रहता है, सिर से ज्यादा परेशानी रहना आदि। और सिर में पीड़ा रहना और सिर वो में तो सिर गांठ बोल दे आदि तो का बनना। सिर बोल दे तो सिर का चलो मान लीजिए जाए, कपार कुछ भी हो सकता है, फट सकता है, कुछ भी मान लो। यही कहने का तात्पर्य है ना भगवान आपका? नहीं, सिर से सब संबंधित रोग हो सकता है, और फटने की आशंका नहीं है। हाँ, मतलब फटना मतलब वही दर्द से फट जाना भगवान, ऐसे ब्लड निकलना हो, फटना नहीं। जी जी, तो बस यही है भगवान, और कुछ नहीं है क्या भगवान? स्थिर राशि जी कौन कौन यही से है है। भगवान? स्थिर राशि कौन कौन से है, उसका बाधा के स्थान कौन कौन से है? स्थिर राशि कौन कौन सा स्थिर है? राशि तो 5, 8, 11 मतलब वृष, सिंह और वृश्चिक, कुंभ है। जी भगवान। और इनका बाधा के स्थान कौन कौन सा है, कौन कौन से स्थान है? ये नहीं पता। भगवान देखिए, इसी में घूम गया ना प्रश्न। केवल भगवान स्थिर राशि का बाधा के स्थान नवम होता है, ठीक है ना? कौन कौन होता है वाला बात नहीं, एक ही तो होता है नवम। तो बोल देना चाहिए था नवम होता है भगवान, है ना? ठीक है भगवान। जी ठीक इसी प्रकार, जी इसी प्रकार हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को। और आदरणीय पंडित प्रमोद, पंडित प्रमोद, प्रमोद पांडे नहीं भगवान, है ना? उसके ऊपर जस्ट है पंडित प्रमोद जी। जी वे गुरुदेव। हमें बताएं कि अग्नि तत्व की मृत्यु कैसे होती है, अग्नि तत्व वाले जो हैं उनकी मृत्यु कैसे होती है? गुरुदेव मैं तो 2 दिन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अभी उस क्लास को अटेंड नहीं कर पाया। अच्छा, जी जी जी। तो आप यह बता दीजिए इष्टकाल की सूत्र बता दीजिए। जी गुरुदेव, इष्टकाल सूर्य उदय से जन्मकालीन समय के मध्य का जो काल समय होता है उसको 2.5 गुना कर देने पर इष्टकाल निकलता अच्छा, इष्टकाल किसे कहते हैं भगवान? है। इष्टकाल सूर्योदय से लेकर जन्म समय के बीच का जो समय होता है उसे इष्टकाल कहते हैं। अच्छा, उसी को कहते हैं, मतलब जो अभिष्ट समय उसी को कहते हैं इष्टकाल, ऐसे कह सकते हैं जी क्या? जी, जिसमें जिसमें जन्म हुआ बालक का, हाँ। वो सूर्योदय से उसके अंतराल के समय को ही इष्टकाल कहते हैं। अच्छा जी। और 2 दिन से जुड़े हैं, और क्या क्या पढ़े हैं भगवान, पहले आप ये बताएंगे क्या मुझे? गुरुदेव मैं मेरे मामा के द्वारा कुछ चीज पढ़ा हुआ हूँ, परंतु आपके द्वारा क्या सुना है मैंने अभी, तो वो भयात बहुत से जो सूत्र निकाले गए थे वो देखा सुना। अच्छा, भयात भगवान आते हैं भगवान, भयात किसे जी कहते हैं? जी गुरुदेव। जी भयात गुरुदेव। किसे कहते हैं? भयात जन्म नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है, हाँ। और उस नक्षत्र में जिस इष्टकाल तक का जो समय होता है जितना व्यतीत हो चुका है वो हाँ। भयात है। अच्छा, तो जो नक्षत्र जितने गुजरे हुए काल पर्यंत नक्षत्र बता। की। जी गुरुदेव। जी जी जी। अब बोलिए बोलिए बोलिए। नक्षत्र सर्वरक्ष को बोला जाता है, जितनी घड़ी जितने पल का होता है वो पूरे नक्षत्र के काल को सर्वरक्ष कहा जाता है, भोग कहा जाता जी बहुत अच्छा भगवान जी। अब ये बता दीजिए भगवान, आप पढ़े हैं इसलिए कर रहा हूँ, है ना भगवान? है। और जी गुरुदेव। चार राशि कौन कौन से हैं? चर राशि, पहली राशि कर्क राशि, हम्म। मकर राशि और हम्म। मकर राशि गुरुदेव। और भगवान? 1, 4, 7, हम्म। 10। जी, 1, 4, 7 और 10। 10। जी भगवान, इसका बाधा के स्थान कौन है? चर राशि का बाधक स्थान 7वां स्थान। 7वां स्थान है। जी गुरुदेव, इतना ही मैंने सुना है, शायद कल परसों चर्चा हो रही थी। अच्छा जी, अभी आपको को बता दिया जाएगा भगवान, है ना, कि गलत है कि सही है। जी, इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। राधे श्याम पाठक दिखाया तक, है ना? उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो बताएं मुझे कि मिथुन राशि वाले को कष्ट क्या क्या होते हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम भगवान।
गुरुजी मैं अभी तक 3 क्लास किया है, जिसमें से इष्टकाल, भयात, भवोग मैंने सीखा है। भवोग इससे पहले निकाले। मैंने क्लास भवोग जैसे कि 12 2 30 आया है, तो इसका भवोग कितना होगा भगवान? आपको समय दे दिया गया है, 12 जो 30 है, तो इनका भवोग आप पेन कॉपी में निकाल ले, उसके बाद बताइएगा, है ना। और माइक म्यूट कर बोल लीजिए, दीजिएगा मैं सर। पूछूंगा आपसे, पक्का पूछूंगा। 12 2 क्या 30 12 तो 30 यही जो इष्टकाल, 12 2 30 जो आया है अभी इष्टकाल, उनका भवोग कितना होगा? आप जोड़ लीजिए, उसके बाद फिर बताइएगा, माइक म्यूट कर लीजिए, है ना। इसको बताने में थोड़ा टाइम खो लगेगा जाए सर, तो क्योंकि भयात निकलेगा, उसके बाद हाँ, भवोग निकलेगा। इसीलिए, हाँ इसीलिए कह रहे हैं भगवान हम, आप निसंकोच माइक म्यूट कर लीजिए, और जब हो जाए तो हैंड राइज कर लीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाए, है ना। जी। इसी प्रकार हम आदरणीय सुबोध पांडे जी से निवेदन करते हैं कि वे बताएं हमें कि जैसे कि किसी व्यक्ति का वायु तत्व राशि है, तो वायु तत्व का मृत्यु कैसे होता है? हरिओम। वायु तत्व वाले का मृत्यु भगवान मुझे बता दे, आदरणीय सुबोध पांडे जी, सुन पा रहे हैं भगवान? भगवान हाँ ना कुछ जवाब दे दे भगवान। निवेदन है आपसे, पढ़े हैं तो पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो निसंकोच बोल सकते हैं हमने नहीं पढ़ा है करके, नहीं क्लास अटेंड नहीं किए होंगे तो बता सकते कि नहीं किए हैं करके। चलो ठीक है भगवान, देखिए मेरा कहने का तात्पर्य है, आप लोग जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपके लिए ही घातक होगा भगवान, है ना। गलती होगा तो यहाँ दूसरे का सुनकर आप सीख सकते हैं, और शांत रहेंगे तो हम तो यही समझेंगे भगवान कि आप केवल आगे पाठ पीछे सपाट कर रहे हैं, ऐसे समझेंगे। हालांकि आपके पास कितना भी गुण रहे, लेकिन जो अगला है वो तो यही ना समझेगा, नहीं भगवान। जी आदरणीय मीरा जी हैंड रेस किए हैं। जी मीरा जी मैं बता दूं इसका? बता दीजिए। विष खाकर और सांस के रुकने से। विष खाकर और सांस के रुकने से। अच्छा, किसका बता रहे हैं आप? वायु तत्व का। विष खाकर या और जल तत्व का? जल तत्व का पानी में डूबकर, हम्म पहले धुएं से या किसी भयानक रोग से। भयानक रोग की जांच के समय, हाँ। ऐसा है ना। ठीक है, अपना हैंड रेस्ट नीचे कर लेंगे, माइक म्यूट कर लेंगे। आदरणीय मैं कपिलेश्वर जी से निवेदन करता हूँ कि जैसे कि वर्तमान में कल का ले लिया जाए, आज से 3 दिन पहले जो नहीं 3 दिन ही, आज ही का ले लिया जाए, तो उनका नक्षत्र चरण कैसे निकाला जाएगा आदरणीय कपिलेश्वर भैया जी, आज की नक्षत्र के अनुसार? किसी का जन्म दोपहर 1 बजे हुआ है, तो उनका नक्षत्र क्या होगा, कौन सा चरण में हुआ है, कृपया मुझे बता देंगे भगवान, आज ही का बता दे। कपिलेश्वर भैया जी सुन पा रहे हैं? आदरणीय कपिलेश्वर साहू जी। जी चलिए, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आदरणीय जीतू जीतू जिगेश उपाध्याय जी, आप नए हैं वैसे तो, है ना। मीरा जी का हो गया, मेनुल पांडे नए हैं, पंडित प्रमोद। जितेंद्र जी से निवेदन है कि वे बताएं कि किसी का स्वाति नक्षत्र है तो कौन सी महादशा है? किसी का स्वाति नक्षत्र है, तो भगवान आवाज नहीं आ रहा है भगवान आपका। राहु। हाँ नहीं भैया, प्रणाम आपको। प्रणाम भगवान। हाँ स्वाति बताइए नक्षत्र भैया, क्या पूछा था आपने?
मैंने पूछा था ज्येष्ठ नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो वो कौन सी महादशा है? चेष्टा ये बुद्ध की महादशा आएगी। जी। और इनका महादशा वर्ष कितने वर्ष का होता है भगवान? बुद्ध 70 वर्ष का होता है। 70 वर्ष का जी भगवान। और ये कह रहा था भगवान कि जैसे कि किसी व्यक्ति का मीन राशि है तो उसको कौन से कष्ट हो सकता है या क्या देखा जा सकता है? ज्यादातर वो भाई बंधुओं के लिए कष्ट में होगा उसके, और वैसे ज्यादा पता नहीं है, भाई बंधुओं के लिए है वो पैरों की तरफ से। मीन राशि वाले भगवान। नहीं, पूरी तरीके से पता नहीं भैया उसके बारे में। अच्छा, कर्क राशि का बता दीजिए। नहीं भैया वो पता ही नहीं है, उसका राशियों के बारे में नहीं पता। अच्छा, नहीं लिखे क्या? जी जी, नहीं लिख पाए हैं क्या? हाँ, वो पूरा नहीं है, ऐसे ही है थोड़ा बहुत, कहीं कहीं लिखा है कहीं नहीं। मतलब लिखा ही नहीं है वो। अरे आप डेली जुड़ते हो फिर लिखा नहीं है क्या? यही तो उस दिन दिक्कत हो रही थी, माइक वो नहीं थी ना, लीड नहीं तो थी। आपका रिकॉर्डिंग आया होगा भगवान, उससे रिकॉर्डिंग तो था भगवान उसमें। ऐसा है। देखो अब सभी लोग कोई नाम नहीं बोल रहा है, कोई कर नहीं रहा है, तो आगे जाके पढ़ाई फिर अपन हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि आप लोग कितना करे हो कितना नहीं करे भगवान। हम वो नहीं बोल रहे कि नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं, हम तो लिखवा के आगे चले जाएंगे। कल के दिन कहीं भी कुंडली आएगी तो ये तो जल प्रवाहित जल धारा गंगा जी की प्रवाहित हो रही भगवान। सभी लोग अगर इसमें डुबकी लगा लेंगे तो सभी का लिए है, हमारे लिए तो पर्सनल है नहीं है कि हमारे लिए है कि राजा के लिए है कि किसी और के जो भी ग्रुप में जुड़े हैं भगवान उनके लिए, एक आदमी के लिए तो सभी के लिए है भगवान। बुरा कोई नहीं माने, कोई बुरा नहीं माने, जो बुरा मानेगा तो वो पढ़ नहीं सकता है। बाकी सब आप लोगों के सब समझदार हैं भगवान, सभी लोग, इतना कुछ नहीं है। बाकी सब आप लोग जाने, अगर आगे करते जाओगे तो ठीक है, ना तो फिर आगे तो पढ़ाई कल की दूसरी रहेगी भगवान। जी जी, मैंने जितेंद्र भैया। जी, राधे श्याम। राम जी सुशील भैया कुछ बोल रहे थे भगवान। जी जी, राधे श्याम जी कुछ राम सुशील भैया जी कुछ बोल रहे थे जी। गुरुजी कुछ आप बना बोलेंगे लीजिए। भगवान क्या? राम सुशील भैया कुछ बताएं। उन्होंने मैसेज में लिख दिया है। अच्छा। ये बोल रहा था कि जैसे कोई रिप्लाई नहीं करता है बोलने के बाद, मैं इसलिए थोड़ा अंदर रहता हूँ, इसलिए नहीं बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो जी मैं जी ये कहता हूँ कि जैसे कोई रिप्लाई नहीं देता है तो ये गलत है। जैसे कि कपिलेश्वर जी से पूछा गया, कपिलेश्वर जी रिप्लाई नहीं दे रहे, माइक नहीं खोल रहे हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा बात, मतलब कि उसमें पूछते हैं और बताते हैं कक्षाओं के दौरान, जब पढ़ाई के दौरान, तो ऐसे जब पूछा जाता है तो भगवान आप रिप्लाई दीजिए। आप जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो पूछते हैं आप उसको बताइए। तो रिप्लाई देना अच्छी बात है, ये नहीं है कि आप फिर माइक ही अपना ना ऑन करें, ये गलत है। जो डेली वाले हैं वो तो कम से कम कुछ जवाब दें, और जो नए जुड़े हैं चलो वो नए हैं अभी, उनका कोई बात नहीं। जी, सही बोल रहे हैं एकदम। अब इसमें कपिलेश्वर जी का कहा जाए, हमने बोले हैं, एक कपिलेश्वर जी नहीं, आदरणीय सुबोध सुबोध पांडे जी भी है, कई बार उनको बोला है। और वो तो लेफ्ट भी हो गए शायद, तो सुबोध जी है ना। हाँ लेफ्ट हो गए, वो लेफ्ट हो गए। जी, राधे श्याम पाठक जी आपको दिया था क्या तो है कि बताएं। कोई भी हो अगर बोला जाए तो हाँ ये बोल दें कि हम आगे रिकॉर्डिंग देख के सुनेंगे और करेंगे। अब तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ गुरु को पढ़ाने में, कोई भी गुरु हो, चाहे किसी भी कक्षा का गुरु हो, उसको पढ़ाने में लगेगा कहाँ विद्यार्थी सीखने के लिए, कोई भी विद्यार्थी है सीखने के लिए इच्छुक है। अगर कोई बार बार बुला रहा है और उसमें नहीं अगर जवाब देगा तो मन गिर जाता है थोड़ा सा पढ़ाने के लिए, फिर मजा नहीं आता है पढ़ाने में। जी, सही।
जी राधेश्याम जी, आपको कुछ दिया था भगवान, आप हैंड राइज किए थे, हाँ बताइए। हो गया उनका, देखो पहले नीचे मैसेज में आया है, देखो। मैसेज में आ गई जी जी। मैंने बना दिया, जी भगवान बहुत अच्छा। मैसेज कहाँ एक बार है? 33 चेक कर 28 लीजिएगा 30 सर, भैया, 33 एक बार 28 चेक कर लीजिएगा। 33 28 भैया कहाँ जोड़ने का प्राप्त भैया। भैया भगवान आपका कितना आया है? 33 भैया 28 30। 33 28 30 प्राप्त भैया 12 18 आना चाहिए, ऐसा है भगवान। 59 60 में हम गत नक्षत्र घटाए तो गत नक्षत्र था 38 24 38 34। 38 और 34। जी भगवान पहले आप ये बताइए, आपका इष्ट काल कितने लिए आप? इष्ट काल बताया तो 12 2 30। हाँ 12 2 30 से भैया कितना निकला आपका, ये बताए पहले। भाई में निकला 33 28 30। 33 28 से ये जोड़ने पर प्राप्त भैया हुआ। ये नहीं भगवान आपका गलत है भगवान, कहीं मिस्टेक हुआ है। देखिए नियम के अनुसार यहाँ देखा जाए, जो गत नक्षत्र से घटाने के बाद इष्ट काल में जोड़ने पर, ठीक है, जैसे कि भगवान देखिए 12 2 30 है भगवान, तो 12 2 30 में उस समय का जो है आज का लिए है ना भगवान। आज क्या है? आज की नक्षत्र गत नक्षत्र कौन सा है भगवान? मेरे से मंगलवार को लेके बना दिया, अनुराधा को जी लेके, मंगलवार को लेके बनाया मैंने, अच्छा मुझको जी डेट नहीं ठीक। पता था। हाँ हाँ ठीक है भगवान, ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे मैंने अनुराधा को लेके चला तो उसका था 36 कितना है? ठीक है, ग्रुप में आए, ग्रुप में एक बार भगवान निवेदन आपसे, जो ग्रुप है उसमें एक बार फोटो खींच कर डाल देंगे, जिसका बनाए उसका और नक्षत्र का, है ना, जी ताकि हम बाद में इसको देख पाए और अच्छे से। वैसे बनाए जी तो ठीक है, ठीक ही होगा भगवान, है ना, अब नक्षत्र देखना पड़ेगा उसके बाद ही, है ना। जी जी इसी प्रकार हम आदरणीय जी से निवेदन करते हैं, इसी का कहा जाए हम दूसरा आदमी, है ना, दूसरे में मैं किसको कहूँ देखना पड़ता है। गुल्लू कुंजी जी हो गए, मीरा जी हो गए, मीरा दीदी जी को निवेदन करता हूँ कि वो जुड़े थे कि नहीं भयात के लिए। नहीं जुड़ी थी मैं। अच्छा इष्टकाल हम्म, नहीं जुड़े, अच्छा चलिए ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन रिकॉर्डिंग तो तुरंत डल जाता है, 10 मिनट के बाद ही कहा जाए, क्लास बंद होने के 10 15 मिनट बाद ही डल जाता है भगवान। समय नहीं मिला, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम थी। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। अब मुझे तो नहीं नहीं जी, ये आ गए विकास पाठक जी, विकास पाठक जी से निवेदन है भगवान, सुन पा रहे आचार्य हैं? जी कहिए। जी आचार्य जी कहिए। जैसे कि 12 2 30 किसी का इष्टकाल है ना भगवान, तो उसमें भयात निकाल रहे हैं अपन, प्राप्त भयात, तो भयात के लिए मैं नक्षत्र की संख्या बताता हूँ, 59 44 है, तो इसमें भयात कितना होगा? मान लीजिए किसी का जन्म समय 11:35 है, जिसका इष्टकाल 12 2 30 आया है, तो इनका कितना बताया मैंने, 59 और 44 भगवान, 59 44 गत नक्षत्र है, तो इनका भयात कितना होगा? बताता हूँ 2 मिनट। जी और समय 12:30 है ना? नहीं, इष्टकाल 12:30 है ना पूरा? हाँ 12 2 30। इसमें 47 12 आ रहा है। 47 12 भयात आ रहा है भगवान, हाँ? 47 नहीं और 12 भगवान। नहीं नहीं नहीं, ये नक्षत्र का मान बताए आपने। जी, भगवान मैंने 47 नहीं बोला, 59 44 गत ये नक्षत्र क्या में। गत नक्षत्र का मान बताया आपने, है ना? तो इनका भयात प्राप्त करना है। कर रहे हैं। जो कि जहां तक हमारे गुरुजी इसको नहीं, उदाहरण में, 2 मिनट भाई साहब, बस गणित कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, आप गणित कर लीजिए, उसके बाद हैंड राइज का ले लेंगे भगवान, निवेदन है आपसे, ठीक है ना।
जी इसी प्रकार हम आदरणीय जी से निवेदन करेंगे, पंडित जितेंद्र जी से फिर एक बार, कि वे बताएं हमें कि वृश्चिक राशि वाला है जो, तो उसको क्या क्या कष्ट हो सकते हैं, या और उनके स्वामी क्या है, वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? ये तो मैं एक बार को बता सकता हूँ, वृश्चिक राशि का स्वामी कौन, लेकिन आपने एक बार फिर के वही क्वेश्चन फिर घुमा दिया। हाँ भगवान, वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? क्वेश्चन आज के स्वामी मंगल है। आवाज कट रही जितेंद्र भैया जी आपका। भैया 1 और 8 के स्वामी मंगल हैं। हाँ पक्का मंगल है ना भगवान, कोई दूसरा तो नहीं है? अरे वृश्चिक राशि 8वें स्थान पर आती है, 1 और 8 के स्वामी मंगल है। अच्छा तो ठीक है, तो फिर ये बता दीजिए मुझे, मैंने ये भी पूछा भगवान कि वृश्चिक राशि का जो है अनुकूल क्या है ग्रह, ये पूछा था क्या? नहीं, ये तो ना पूछा था, ये पूछे थे आपने कि कौन कौन से कष्ट होंगे। हाँ हाँ ये भी बता दीजिए, कोई बात नहीं। कष्ट भैया मैंने अभी आपको पहले वाले उसमें ही बताया था ना, आपने मील का पूछा था जब, मैथ्स का पूछा था ना उस समय तो शायद। मीन का पूछा था आपने, तो मैंने बताया मीन था कि का, ये मैंने नहीं पढ़ा है। अच्छा नहीं पढ़े हैं ना, तो ये बता हाँ दीजिए तो मुझे। इसका इसका तो मैंने पढ़ा था, लिखा था, इसका तो लेकिन बुध भगवान और आप तो डेली आते हैं ना बुध भगवान। शनि और चंद्रमा है इसका अनुकूल ग्रह, वृश्चिक राशि का बुध शनि और चंद्रमा। बुध और चंद्र और क्या बोले भगवान, बुध चंद्र और बुध चंद्र और बुध 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 चंद्र है इसका। जी अनुकूल ग्रह है ना? हाँ चंद्र सूर्य चंद्र है, सूर्य चंद्र, और क्योंकि ये उसका ग्रह है ना जल तत्व का, हम्म सूर्य चंद्र है इसका, और हम्म गुरु। हम्म जल तत्व का है भगवान वृश्चिक राशि। हाँ जल तत्व है। हाँ अग्नि में मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक। अग्नि तत्व है। हाँ, भगवान। मंगल है ना इसका स्वामी, तो वहां से जी अग्नि भगवान। वायु पृथ्वी हम्म, जल, अग्नि वायु पृथ्वी जल, जल तत्व हुआ। जल पक्का है भगवान। जल तत्व हो गया इसका, अग्नि वायु पृथ्वी जल, अग्नि वायु पृथ्वी जल, जल आ रहा है तो जल तत्व हुआ उसका। हम्म और इनका अनुकूल ग्रह अनुकूल ग्रह है मित्र राशि सूर्य कौन कौन? चंद्रमा हो गया, सूर्य चंद्रमा। बस यही तो, गुरु भी है भगवान, याद रखिए हाँ, गुरु भी है, गुरु सूर्य गुरु चंद्र भी हो, भी है। गुरु भी है। जी लेकिन भगवान यह अग्नि तत्व में आते हैं ना। अग्नि तत्व में गुरुदेव भैया वो का मेष राशि में आते हैं ना, गुरुदेव ने हम्म। बताया था ना कि हिसाब लगा लीजिए, अग्नि वायु जल, अग्नि वायु पृथ्वी जल, अग्नि वायु पृथ्वी जल, ऐसे करके लास्ट तक लगा दीजिए तो भगवान सब सही हो अग्नि जाएगा। कहाँ जलती है? अग्नि कहाँ जलती है? पृथ्वी पे। पृथ्वी पे फिर कहाँ रहता है? हवा किसको देती है? अग्नि के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद वायु, वायु के बाद में जल। ऐसा ये हमने लिखवाया था। और जल में आप आग लगाएंगे तो भैया वो तो नमी के कारण जल बेस। में लास्ट में जल होता है। जी हम्म। ठीक है ना भगवान, तो यह अग्नि तत्व है, ठीक है भगवान, ध्यान रखिएगा जी। इसी क्रम को और कोई बच्चे हैं क्या? गलत हाँ लिख गया, मैं मैंने, सही कर लूंगा। जी सही कर लीजिए जी। मैंने किसी को समय दिया था भगवान अभी 59 और 44 व्यास गत जी राधे नक्षत्र। राधे जी जी। कितना है भगवान? मेरा 12:42 भैत आ रहा है। भैया 12 और 42 42 जी। भगवान गलत है भगवान आपका मैं भैया। सूत्र बता दूं, आप सूत्र सुन लीजिए मेरा। जी जी भैत हट बनाने का जो सूत्र है कि गत नक्षत्र के मान को 59-60 से घटाते हैं, जो लब्धि आए है ना उसमें इष्टकाल जोड़ने से भैत होता है, और वर्तमान नक्षत्र का मान जोड़ने से भोग होता है।
इसी सूत्र के अनुसार सूत्र सुनिए, सूत्र सूत्र एक बार और बताइए तो। भ्यात बनाने का सूत्र है व्यास जी, गत नक्षत्र के मान को 59-60 से घटाकर जो लब्धि प्राप्त हो उसमें इष्ट काल जोड़ने से भ्यात बनता है एवं वर्तमान नक्षत्र का मान जोड़ने से भगोग बनता है। भगवान आप देखिए, सूत्र एक बार मैंने लिखा है। सूत्र ऐसा है, 60 घटी माइनस गत नक्षत्र बराबर शेष प्लस इष्ट काल बराबर भयात। कहने का तात्पर्य वही है, 60 घटी है ना, उनको गत नक्षत्र में घटा करके जो शेष है, जो शेष बच गया, 60 गत नक्षत्र में 60 घटी घटाए हैं, तो जो शेष बचे है उसको इष्ट काल में जोड़ने पर भयात की प्राप्त होती है, जो कि भयात आता है कितना हमारा, इसका आ जाएगा 12-18 भगवान, ठीक है ना। 16-2-18 और 12 का 12, ठीक है भगवान। अच्छा, आपने और 30 का अच्छा 30। व्यास जी 2 मिनट सुनिए मेरी। जी, जी, आपने जी। गत नक्षत्र का मान 59-42 दिया हाँ भगवान। है ना, तो अपन ने 59-60 से जब 59-42 को घटाया तो शेष 12 बचे। हाँ बिल्कुल बचे 12 नहीं 18 बचे ना। भगवान देखिए, 60 घटी है, उसे 59-44 में घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40 के 42। 44 बोला था भगवान मैंने, 59 और 44 बोला है। 59-44 घत नक्षत्र मान, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा ये बोला। 16 शेष बचे। हाँ, तो फिर अब कितना भयात बना भगवान इसका? अपना भैया अपना वो इष्टकाल था 12-30 है ना, 12-30 में अपन 16 जोड़ दिए अपन तो 12-46 हुए। भगवान फिर गलत हो रहा है भगवान। देखिए 16 जब बच गया तो 2 12 2 30, 30 तो लास्ट में हो गया भगवान, है ना। तो 16-2-18 हुआ है, 12 का 12 नीचे नहीं आ जाएगा भगवान, तो 12-18-30 जो है इसका भयात हो जाएगा प्रभु। ये देख लीजिए एक बार, ये देख लीजिए, मैंने पहले से इसका काउंट करके भी रखा है भगवान। उदाहरण है, लेकिन उदाहरण मैंने इसी का पूरा कुंडली बनाना ही 6 करके पूरा इसका कहा जाए रखा हूँ, इसीलिए मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ आप लोगों के गणित में करके इसे निकाल कर रखा हूँ भगवान। सही बता रहा हूँ फुल स्क्रीन। मैं अभ्यास करूंगा मैं भगवान 60 में से 44 जाएंगे तो 26 ही तो बचेंगे। सोलह बचेंगे। एक बार देख लीजिए भगवान आप लोग, है ना। ये जी अपनी प्राप्त 16 ही आ रही है तो अपन घटी में जोड़ेंगे, अपना 30 है, 30 में अपन ने 16 जोड़े तो 46 हुए, तो 12 अपने 12 है ही, तो अपना 12 है 46 इष्टकाल बन रहा है। भगवान इष्टकाल पहले कितना लिए है, मैंने बोला था पूरा आपको दिखा दूंगा भगवान। ये देखिए यहाँ से जन्म समय लिए हैं 11:35 जो है ना। तो उसके बाद फिर कितना आया था हमारा इष्टकाल, 12-2-30 आया है बोला हूँ, है ना। तो 12-2-30 ये रहा भगवान, है ना। 12-2-30 आया प्राप्त इष्टकाल, इसी का मैंने बताया है। उसके बाद फिर हमने 60 घटी में से गत नक्षत्र जी पर आचार्य मैं घटाने पर 30 को घुमा लिया इष्टकाल में, आपने 12-2 भी बोला है ना, मैं 2 को लुप्त कर दिया है ना, हाँ, तो मैं 30 को बार ले बार लिया। यही नहीं बोल रहा हूँ नहीं जी। यथार्थ है, क्षमा कीजिए। जी, उसके बाद साफ साफ यहाँ लिख भी दिया हूँ भगवान, नियम के अनुसार 60 घटी में जो गत नक्षत्र हो, गत नक्षत्र को घटाने के बाद शेष इष्टकाल में जोड़ने पर डायरेक्ट, तो यहाँ काउंट करके ये हो गया 12-18, ठीक है ना भगवान जी। ये उदाहरण मैंने पहले से ही रखा था भगवान, जब ये इष्टकाल पूछा तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ गणित में करके निकाल के रखा था। ठीक इसी प्रकार आगे की क्लास में अब देखना चाहता हूँ कौन है हमारे रवि जी जुड़े हैं, जहां तक रवि भैया जी, रवि प्रकाश आदरणीय रवि प्रकाश जी, यह बता दीजिए मुझे कि जैसे कि बाद में किसी व्यक्ति का उत्तरा भाद्रपदा में जन्म हुआ है नक्षत्र में, तो कौन सी महादशा है? नमो नमः गुरुदेव, नमो चरण नमः। वंदन। राजा भैया नमस्ते।
प्रणाम भगवान प्रणाम भगवान प्रणाम। आप ना ही पूछे तो अच्छा है, कुछ पढ़ाई नहीं है, मैंने समय ही नहीं मिल पा रहा है भगवान। और मेरे तो नोट्स भी नहीं बने हैं, ना नक्षत्र के ना किसी के। इसके लिए आपको उस दिन विनती की थी, अगर आपके पास अवेलेबल है तो मुझे दे देना प्लीज। मेरे पास तो मेरे बहुत पास कम है तो भगवान, लेकिन जितना था उतने को मैंने ग्रुप में डाल दिया, और आज फिर से ग्रुप में आया था भगवान, तो आप चेक नहीं किए होंगे, तो पता नहीं किसी ने अपलोड किया है जस्ट ना? आया हूँ, कौन तुरंत सा पहले ग्रुप है? क्लास। कौन सा ग्रुप है गुरुजी? कुंडली पढ़ा में जो जुड़े हैं उनको मिल गए होंगे। मैं देखता हूँ गुरुजी। और अगर अगर नहीं भी मिला ना तो राजा भाई आपको कष्ट करना पड़ेगा, मेरे व्हाट्सएप पे डालना पड़ेगा आपको, विनती कर रहा हूँ आपसे। ये था तो भगवान इसी प्रकार ठीक है, मैं इसी इसके लिए प्रकार ठीक है। ऑप्शन नहीं है मेरे पास। जी जी जी, इसी प्रकार में आदरणीय और कोई बच्चे होंगे तो हैंड राइज कर लीजिए भगवान, क्योंकि मैंने बीच बीच से पूछा था, है ना, बीच बीच से नाम ले लेकर पूछा था। आदरणीय रवि प्रकाश सम्राट जी तो बता दें क्या? सम्राट जी पहले बता दें कि कितना पढ़े हैं सम्राट जी? आज ही जुड़े हैं भगवान आप तो सम्राट जी, है ना? शुभम तिवारी जी कितने दिनों से जुड़ रहे हैं भगवान इसमें? आज ही से जुड़े ना अभी तो। विनोद शर्मा जी, आदरणीय विनोद शर्मा जी, आप ही आज से जुड़े हैं या 2 दिन हो? कल भी जुड़े थे आप, है ना? सुन पा रहे हैं विनोद शर्मा जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, तो आपको ये बता दीजिए कहाँ तक पढ़े हैं भगवान, ये बताइए। मैं भी आज ही जुड़ा हूँ भगवान। आज ही जुड़े हो? अच्छा जी जी, तो जी। फिर मैं आदरणीय और कौन बचे अब? तो मेरे मीरा आप दीदी जी बचिए तो खाली। अब मैं ही बचा हूँ गुरुजी, है ना? तो ठीक है, तो मैं तो कैमरा ऑन कर लेता हूँ गुरुजी, मैं ये लो, ठीक है गुरुजी, है ना? भाई सामने कैमरा कर लेता हूँ, लाइट जला दूंगा। पृथ्वी तत्व वाले की मृत्यु मृत्यु बताएं। पृथ्वी तत्व वाले के गुरुजी रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र इत्यादि में गुरुजी, या किसी के द्वारा मर्डर वर्डर देख तो कर नहीं दे रहे हो? देख तो नहीं रहे हो? नहीं गुरुजी देख लीजिए, अभी लाइट ऑन किया हूँ, और ये देख शुक्र किसका कारक होता है? शुक्र गुरुजी, शुक्र जो है कारक में देखा जाए तो वो भी शुक्र कारक, शुक्र 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 कारक गुरुजी तुला राशि का स्वामी है, वो कारक भाव देखा जाए तो इसका शुक्र से संबंधित गुरुजी। फिर भी किसका कारक होता है? ये नया क्वेश्चन तुमसे पूछे जा रहे हैं, कारक ग्रह नहीं लिखवाए हैं। जी 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 जी। बुध किसका कारक होता है? बुद्ध 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 तो देखो बुद्ध उसमें हमने लिखवाया है कि किस किस का होता है, बुध किसका होता है, तो उसमें कारक तत्काल में आ जाता है भगवान। छठवां भाव कहाँ कहाँ का होता है, तो उस हिसाब से आप ले जाओ। अच्छा, मतलब किस किस का है गुरुजी? ऐसे है ना? थोड़ा तो एक आध बताएं, फिर हम बता देंगे आपको। गुरुजी बुद्ध का कारक है गुरुजी, कन्या से है, तो कन्या कन्या राशि शत्रु के प्रति होते हैं ना गुरुजी, तो गुप्त रोग इत्यादि के हिसाब हाँ, से इनने गुरु बोला स्त्री का, ये गुल्लू पंडित जी ने शायद वही है क्या? शुक्र शुक्र मैसेज आया नहीं था, गुरुजी, हाँ। शुक्र उनमें भी बोला देखो, कि शुक्र को स्त्री शुक्र से है ना, जी जी हाँ, स्त्री का कारक होता है, पत्नी स्त्री का कारक होता है। बुध मन का भी है, और मामा बहन का और बुआ का कारक होता है, ठीक है। जी गुरुजी। महादशा का आपसे पूछे जा रहा है, ठीक है। जी गुरुजी। शनि की महादशा बताएं, कौन कौन सा नक्षत्र होता है? शनि की महादशा, शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है गुरुजी, फर्स्ट बात तो, है ना? और शनि भरणी, शुक्र शनि राष्ट्र में है, नहीं राष्ट्र में तो है, तो नक्षत्र शनि, शनि भरणी रोहिणी मिश्रा आधा पुनर्वसु गिनना पड़ता है गुरुजी मुझे थोड़ा सा, तभी तो बताऊंगा। शनि की महादशा बताओ। सूर्य चंद्र, उसके बाद आ गया राहु, बुध राहु जी।
गुरुजी ये महादशा थोड़ा सा मैं भी याद नहीं कर पाया हूँ, लेकिन बस इसकी कितने कितने वर्ष यही पढ़ पाया हूँ। लेकिन मैं बता दूं तो इसका हस्त तो नहीं है। पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा कौन सी राशि का नक्षत्र है? गुरुजी वो तो इसमें आता है गुरुजी, कृतिका सूर्य की महादशा है, लेकिन चूचे चोला सुने की लीलो भानता आयु वे कृतिका वो अभी विचार रोहिणी और रोहिणी वो अभी वो उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र कौन सी उत्तराषाढ़ा राशि का बुधा है? पड़ा, उत्तराषाढ़ा बुधा पड़ा शनि भणी कृतिका नाम बाधे में कृतिका से बाधा रोहिणी है। पढ़ा करो यार भगवान। जी जी गुरुजी। आप पढ़ाने वाले ही नहीं पड़ेगा तो। 2 दिन से कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन हो गया था गुरुजी। डिप्रेशन में ज्यादा नहीं आ जाओ। अच्छा, चित्रा नक्षत्र बताओ कौन सी राशि का है? चित्रा गुरुजी ये शनि भणी कृतिका रोहिणी का चित्रा गुरुजी खुद का 5 मिनट नक्षत्र नहीं, खुद का 5 नक्षत्र नहीं बता पा रहे तो गुरुजी क्या बता गुरुजी पाओगे यार, बताओ तो पहले। 5 मिनट का समय दे दीजिए गुरुजी, मैं आपको खुद पूरे का ही नक्षत्र नक्षत्र नहीं। इसीलिए तो हमने बोला था कि आप खुद का ही अपना नक्षत्र नहीं बता पा रहे राजा, तो किसका नक्षत्र बताओगे? पहले खुद स्वयं का ही अपना नक्षत्र याद करो पहले कि हमारा कौन सा नक्षत्र होगा। राम सुशील भैया ने बता दिया। और कुछ पूछ ले गुरुजी जो मैं बता पाऊँ। ये था कुंडली का, हाँ गुल्लू पंडित जी ने बता दिया, बहुत अच्छा। पंचम भाव बताएं राजा भैया, कुंडली का पंचम भाव। हाँ, कुंडली का पंचम भाव गुरुजी, इसको देखा जाए तो गुप्त धन गड़ा हुआ और मुकदमा, और मैं पूरा 12 भाव से ऐसे एक एक लाइन करके बताऊं गुरुजी? आपने पूछा था क्या किसी से एक क्वेश्चन कि हम 12 भाव नहीं पूछें? नहीं तो मैं फिर ठीक है। पंचम भाव गुरुजी होता है, इसमें देख लिया जाए तो पंचम भाव होता है विद्या के भी क्षेत्र माना जाता है, पुत्र धन कमा कर देगा कि नहीं ये देखा जाता है, पिता की आयु देखा जाता है, और गुप्त धन भी देखा जाता है गुरुजी इसी में से। इष्ट देव भी देखा जाता है इससे, ठीक है। जी गुरुजी, इष्ट देव भी। पंचम भाव से ये ध्यान रख लेना। जी इष्ट देव। इष्ट राशियों का कौन सा भाव बाधक है? किसका? स्थिर का गुरुजी। 4 का हो गया सप्तम गुरुजी, स्थिर का। स्थिर का कौन सा है? स्थिर एक है तो 11 और केंद्र की जो 4 है उसका हो गया नवम, और द्विस्वभाव का वो सप्तम। ठीक है, कोई बात नहीं। चार इससे और द्विस्वभाव। चलो ठीक है, तो इसके साथ में आज की कक्षा को विराम, लेकिन भगवान सभी से आग्रह करके निवेदन है कि सभी लोग पढ़ा करें भगवान, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो, कोई भी हो भगवान, चाहे हम क्यों ना हो, हम ही क्यों ना हो, अगर सभी लोग पढ़ेंगे तो हमें पढ़ाने में भी मन लगेगा भगवान। गुरुदेव मुझे बस पता, क्योंकि अब कल की क्लास में सभी लोग जुड़े, कल उच्च नीच होगा, और प्लस जो उच्च के ग्रह हैं, नीच के ग्रह हैं, और कारक ग्रह पढ़ाए जाएंगे, ठीक है भगवान। यही कहना है। और
ग्रह अगर पीड़ा हो तो क्या करना चाहिए, ये पढ़ाया जाएगा कल। जी भगवान बोले, हैंड राइज किया भगवान। मेरे पिताजी बीमार हैं, तो मैं कल उनको लेके अस्पताल जाऊंगा। 3 दिन तक यहाँ से 30 किलोमीटर दूर वहां रहूंगा, नेट नहीं आएगा, तो 3 दिन तो मैं जी कक्षा ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, जी तो भगवान, क्षमा कोई कर। बात नहीं है। आपके पिताजी स्वस्थ रहें, हम ठाकुर जी से यही विनती करते हैं। बहुत बहुत सभी लोग धन्यवाद। यही विनती करते हैं। हमारा वैदिक ब्राह्मण परिवार यही विनती करता है कि आपके पिताजी स्वस्थ रहें, स्वस्थ हो जाएं, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। भगवान यही विनती है ठाकुर जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं होगा तो आपके पिताजी का नाम गोत्र बोल दें भगवान, हम यहाँ पर जो भी हमारे यथा योग्य बन सकेगा हम उनका पूजा कर देंगे भगवान। आपके पिताजी स्वस्थ हो जाएं, बस यही कामना करते हैं। नाम देवेंद्र भाई है और वत्सस गोत्र। ठीक है भगवान, आपका जो भी होगा ठाकुर जी से विनती किया जाएगा भगवान, कोई बात नहीं है। एक बार कोई निवेदन कारण बस अगर कोई नहीं जुड़ पाता है तो 1-2 दिन पहले भगवान सभी लोग बोल दें तो कारण का निवारण भी सभी लोग करेंगे भगवान, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी का कोई अन्यत्र क्वेश्चन, जिसको कोई अभी तक समझ में नहीं आया हो किसी भी प्रकार से, शुरू से आज तक की पढ़ाई में भगवान, जो नहीं है, नहीं पढ़ सका, नहीं आ सका, वो रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे। आप पढ़ें, लिखें, करें, नोट्स बनाएं, क्योंकि अभी तक पूछा गया, लेकिन अगली जो चतुर्दशी आएगी भगवान, उसी में सबका नोट्स चेक किया जाएगा। ठीक है भगवान। गुरु जी। और कुछ किसी गुरुदेव कोई अन्यत्र क्वेश्चन? गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो भैया। गुरुदेव नोट मिलेगा क्या? नोट मिल जाएगा, क्यों? इसीलिए नहीं हम देते हैं या इसीलिए नहीं करवाते, किसी भी लड़के को क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि खुद अगर सुन के अगर खुद करेगा, खुद लिखेगा, तो माने उसको ये चीज याद हो जाएगी। हम देने के लिए मना नहीं करते हैं, कभी भी किसी भी चीज को देने के लिए कोई मनाही नहीं है, क्योंकि ये सब सीखने की है। विद्या बांटने से बढ़ती है। जी ठीक है भगवान। क्योंकि गुरुजी मैं काल से जुड़ा हूँ ना ज्योतिष में। नहीं, कोई बात नहीं है। तो अभी आप कौन से ग्रुप में जुड़े हैं, उसमें पूरा रिकॉर्डिंग पड़ा है, पूरा रिकॉर्डिंग है। आप कभी भी सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, एक अलग से डायरी बना लें भगवान। ओके जी। हाँ, उसमें आपको कोई नहीं समझ में आया तो राजा जी को पूछ लें, हमें पूछ लें, फोन लगा के पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार से। हाँ भगवान, हैंड राइट किया है भगवान। गुरुजी एक प्रश्न था कि कुंडली में पाए ज्यादा श्रेष्ठ बताने नक्षत्र अनुसार सही रहते हैं या चंद्रमा अनुसार? इसमें अगर चंद्रमा के अनुसार, जिस चंद्रमा जहां पर बैठा है या जो नक्षत्र है, दोनों में अलग अलग है, हम दोनों का अलग अलग लिखवा देंगे आपके लिए। जी वो तो लेकिन पता है, श्रेष्ठ लेकिन का आपने श्रेष्ठ कौन क्वेश्चन से किया रहेंगे? है, श्रेष्ठ का, श्रेष्ठ का जो आपने किया है तो नक्षत्र के अनुसार ही, क्योंकि जिस नक्षत्र में हुआ है उसी नक्षत्र का आपको श्रेष्ठ होता है, क्योंकि जो नक्षत्र में हुआ है। जी गुरुदेव। गुरुजी और कोई? नक्षत्र अनुसार जैसे पाए देखते हैं तो उसमें भी मत है। कोई कहता है आद्रादि दस्तम रूपम विशाखा आदि युगलोकम पूषा आदि सप्त ताम्रश्च रेवती षष्ठ स्वर्णकम। आद्रादि 10 नक्षत्र चांदी के पाए और विशाखा से 4 लोहे के और पूर्वाखाड़ा से 7 तक ताम्र पाए। रेवती से 6 नक्षत्र जन्म के हों तो स्वर्ण पाद जानना चाहिए ऐसा। और दूसरा मत है आद्रा 10 रूपाणाम विशाखा नव ताम्रकम रेवती खट स्वर्णश्च शेषः लोहा प्रकीर्तिता।
लेकिन यही कुछ हमने जो लिखा है जैसे भगवान, हमने यही जी लिखा है, हम यही लिखवाएंगे, आगे चलेंगे तो अपन यही लिखवाएंगे। जी गुरु जी, धन्यवाद रहेगा। और कोई प्रश्न किसी का? पाया के बारे में सबको जानकारी दी जाएगी भगवान कि कौन सा पाया कहाँ कैसा रहने से क्या होता है, कौन सा पाया में क्या दान करना चाहिए, कौन सा। 1 मिनट बचा है अभी ओनली, उसमें सभी लोग क्वेश्चन पूछ लें, क्लास को विराम दिया जाएगा भगवान। राम सुशील भैया कुछ आपका क्वेश्चन? भगवान पांडे जी? गुरु जी मैं भयात भवों को निकालने की कोशिश करता हूँ लेकिन गलत हो जा रहा है। विराम दिया जाए समय को। और राजा जी आपको पूरा विवरण बता देंगे, उसमें भयात भगवत या राम सुशील भैया बता देंगे, सब आपका निकल जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। यहाँ आओगे सब सीख के जाओगे। क्यों पांडे जी, सही बात है कि नहीं? और सीखोगे नहीं तो फिर आगे बढ़ धन्यवाद के गुरु क्या करना है? सीखने के लिए बना है। जी हाँ बोले पांडे जी। कक्षा को विराम दिया जाए। हाँ बस कक्षा को विराम दे रहे, बस हो गया 10 हो गया, कक्षा को विराम बस। राजा जी बोले शांति पाठ, बस फ्री। हरि ओम ध्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तेः परिदेवे शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतिरोषधयः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ यदक्षरपदभ्रशन् मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। सभी विद्वज्जनों को प्रणाम, कोटि कोटि चरणों में, गुरुदेवों के चरणों में प्रणाम। आज जितने भी लोग जुड़े थे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन यथार्थ प्रयास और करने की जरूरत है, स्वयं को भी करने की जरूरत है। सभी को हर हर महादेव, श्री राधे भैया, सभी को शुभ रात्रि, सभी का श्री महादेव कल्याण सब करे। मंगलमय हो, महादेव। हमेशा सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे। हर हर महादेव। हर महादेव प्रभु। मन के कार्य चंद्रमा भी है भैया ना, चर्चा कर लो उसको, तभी तो बनेगा। बड़ी चर्चा ये हो गया। रिकॉर्डिंग बंद कर दे, वैदिक ब्राह्मण परिवार से निवेदन है, आदरणीय रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। हे प्रभु, आदरणीय ज्योतिष दर्पण भैया जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं। ज्योतिष दर्पण भैया, वो ऐसा हुआ क्या, कपिलेश्वर वहां ले गए ना, वो जो प्रोग्राम चल रहा, कहाँ? हम तो उसी में उलझ के रह गए। अब आज अभी ध्यान आई और मैंने प्रोग्राम चेक करूं, चल रहा है अंदर कपिलेश्वर तो इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन ना, वो वहीं उसी में, हम तो उसी में जुड़े रह गए, वहीं से फिर ध्यान में ही ना रही बात में। अच्छा दूसरे आईडी से इसमें जुड़े हैं।
अच्छा चलिए ठीक। मैंने आज कपिलेश्वर जी को बोल रहे थे गुरु जी कि इसमें जुड़े हो, क्लास के बीच में तो बोलते हो आप, लेकिन अभी बता दो, बताने में क्या है, ऐसे वैसे बोल रहे थे। क्योंकि भगवान, सही बात है, क्लास के बीच में आप अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन आपको जब पूछा जा रहा है तो नहीं बता रहे, तो ये तो गलत प्रभाव पड़ेगा ही ना भगवान। सही बात है, सही बात है भैया। बस 2 मिनट रुकिएगा। आदरणीय वैदिक ब्राह्मण समिति से निवेदन है कि रिकॉर्डिंग बंद कर देते। आदरणीय वैदिक ब्राह्मण समिति, मैं 2 मिनट में आता हूँ। दर्पण जी, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, आ जाओ, आता हूँ मैं थोड़ा सा। आ जाओ, आ जाओ। भगवान वैदिक ब्राह्मण जी आदरणीय व्यस्त हैं, इस कारण से शायद नहीं सुन पा रहे हैं। तो ये प्रणाम। जी प्रणाम भगवान, प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम तो भैया। जी, तो क्या क्या हुआ भगवान वैसे होता है? वो गायत्री के ऊपर ही बात चल रही है उसमें, और 5 माला की, 24 माला की, अच्छा, उसी के ऊपर तो चर्चा चल रही भगवान, मेरा तो मत यह है भगवान, आप बाकी दिन आए ना आए, लेकिन मेरा मत है भगवान, अपना अष्टमी चतुर्दश जिस दिन पिछाई होता है उस दिन तो जरूर आना चाहिए। है। भैया आज ही ऐसी भूल हो गई है, नहीं मैं तो बता तो रहा हूँ, वो मेरे दिमाग में वही की वही वो चिपते रह गए फिर। कपिलेश्वर जी तो है ही फिर वैसे रास्ता काटने वाला। वो खुद भूल जाते हैं फिर कि जाना है करके। सही बात है, उस चक्कर में गड़बड़ हो गई सारी। फिर मेरे मोबाइल निवेदन है, मोबाइल रखे रखे। वैदिक ब्राह्मण से निवेदन है, आज की जो वीडियो है उसे अपलोड नहीं करें। कई लोग तो भगवान नोट्स नहीं बना रहे हैं, चतुर्दशी को नोट्स चेक होगा। सही है। हाँ, मैं खुद नहीं बनाया हूँ। कितना धीरे धीरे। यहीं तक के तो बनाए हैं, यहीं तक के तो लिखाया था क्या, शायद राशि तक के, उसके बाद कहाँ लिखा है, सीधा इष्टकाल बताए थे। हाँ हाँ, इष्टकाल वही चल रहा, सही बात। नक्षत्र चरण तो ये तो गणित वाला है, तो मैं लिखा ही नहीं हूँ, सही बता रहा हूँ मैं। ना लिखा मैं दे दूंगा, लिखोगा, क्या चिंता करो। लेकिन चेक होगा ना भगवान, तो गुरु जी चेक करेंगे स्वयं। ना, मुझे एक गुरुजी की किताब मिली थी अपने की, उसमें से मैंने आज नोट करा था। भगवान तो जो लिखवाते थे उसको नहीं लिखे क्या आप? ना वो तो लिखाई है, लेकिन जो उसमें 5 की 5 विधि है, बड़ी अच्छी है वो। मैंने आज बुक पढ़ी मैं तो थी। 5 विधि नहीं जानता भगवान, मैं
मैं सही बता रहा हूँ, मैं 3 विधि वाले जानता हूँ, उसी विधि से इष्टकाल निकालता हूँ, और 5 विधि वाले में थोड़ा सा मैं डिफरेंट हो जाता हूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ। नहीं, गणित नहीं मेरा